ये राय आपको यहां पर आती हुई दिख रही है। तो ऐसा करते हैं, जायसवाल साहब दीपाली जी को जोड़ते हैं और बात करते हैं कि आईटी इंडेक्स में दरअसल हुआ क्या, कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स जहां पर आपने शानदार तेजी आती हुई देखी। दीपाली जी, स्वागत है आपका मार्केट्स टुडे में। बताइए आज क्या हुआ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। निफ्टी आईटी इंडेक्स ने रिकॉर्ड हाईज आज टच किए। आप परफॉर्मेंस देखिए, पिछले 3 महीने में निफ्टी आईटी इंडेक्स ने 35% तक के रिटर्न दिए हैं और वाईटीडी 25% तक के रिटर्न दिए हैं। कई स्टॉक्स हैं जिन्होंने आज के सेशन में रिकॉर्ड हाईज टच किया आईटी स्पेस से। प्रोमिनेंट नेम्स पर्सिस्टेंट सिस्टम, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, माइंडट्री, टीसीएस, एचसीएल टेक, एलएनटी, इन्फो, ये सभी शेयर्स वो हैं जिन्होंने रिकॉर्ड लेवल्स आज छुए हैं। दरअसल जो ये तेजी बनी है उसके पीछे कई कारण रहे हैं। जून क्वार्टर के जो अर्निंग्स आए हैं, अब तक जो मैनेजमेंट कमेंट्री आई है वो बहुत स्ट्रांग रही है और ये सिलसिला टीसीएस के मैनेजमेंट कमेंट्री से शुरू हुआ था। उसके बाद इन्फोसिस, विप्रो, माइंडट्री और अब एचसीएल टेक, काफी स्ट्रांग कमेंट्री मैनेजमेंट की ओर से आते हुए दिखी है, जिसकी वजह से अक्रॉस पूरे सेक्टर जो सेंटिमेंट्स है वो बहुत स्ट्रांग आज के सेशन में हुए हैं। एचसीएल टेक ने ये मेंशन किया है कि अब जो आगे का आउटलुक है वो बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है, डील विन के हिसाब से, कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ के हिसाब से, और उन्होंने एक गाइडेंस भी दी है कि Q2 में जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में 3.5% बढ़ सकती है सीक्वेंशियल बेसिस पे। और साथ ही ये इंडिकेशंस भी दिए हैं कि अब जो इनिशियल स्लोडाउन देखा गया था ऑर्डर्स में वो काफी स्ट्रांगली पिकअप हो रहा है, डील विन्स भी हो रहे हैं, तो अब सेंटिमेंट्स बूस्ट हो रहे हैं। और हाल फिलहाल में जितनी भी ब्रोकर हाउसेस के रिपोर्ट्स भी उन्होंने भी मेंशन की है बात की जो सेकंड हाफ होगा इस फाइनेंशियल ईयर के लिए वो आईटी के लिए बहुत स्ट्रांग रहेगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे अक्रॉस द ग्लोब पिकअप कर रही है, इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगी जिसका फायदा पहुंचेगा। तो स्ट्रांग अर्निंग्स आउटलुक के मद्देनजर इस पूरे स्पेस में अच्छी बाइंग देखी गई है। चलिए, ये तो आपने फंडामेंटल रीजंस बहुत ही शानदार तरीके से व्याख्या में बताए दीपाली जी। वापस जायसवाल साहब के पास जुड़ते हैं। जायसवाल साहब, कोई 2 ऐसे स्टॉक्स बताइए जो आईटी में फिलहाल आपको पसंद आते हो, जहां पर अभी आपको रूम दिखता हो ऊपरी सतह में बढ़ने का। देखिए, ज्यादातर आईटी स्टॉक्स चार्ट्स पे अच्छे लगते हैं शैल जी, और लार्ज कैप में अगर हम बात करें तो पहला स्टॉक तो इन्फोसिस का रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक बहुत क्लियर ब्रेकआउट 970 के ऊपर देखने को मिला है। और अब पैटर्न और वॉल्यूम को देख के ऐसा लगता है कि शायद इन्फोसिस में हमें 1025 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे, तो 50 रुपए का आपको करंट लेवल से देखने को मिल सकता है, तो खरीदारी करें, 950 का स्टॉप लॉस रखें। और दूसरा स्टॉक है टेक महिंद्रा का। देखिए, यहाँ भी पैटर्न बहुत बहुत बेहतरीन बना है, क्योंकि एक रैली हमने देखी थी 550 से, हाई टॉप्स हायर बॉटम बन रहे थे, फिर कंसोलिडेशन देखने को मिला, और आज का ब्रेकआउट दर्शाता है कि जो रैली हमने पहले देखी थी शायद वैसी ही रैली हमें टेक महिंद्रा में आने वाले समय में भी देखने को मिलेगी। तो टेक महिंद्रा में भी खरीदारी करें, 760 का स्टॉप लॉस रखें और 850 के टारगेट सेट करें। डायरेक्टर साहब, जरा लंबी अवधि का टेक महिंद्रा का चार्ट दिखाइए। मेरे सामने 90 लाख शेयर का वॉल्यूम आज आपने आते हुए देखा और ये स्टॉक आपको मिड मार्च के हाईएस्ट लेवल पर आता हुआ दिखेगा। ये बात ध्यान रहे कि आपने रिकॉर्ड लेवल्स इन्फोसिस, एचसीएल टेक और टीसीएस में आते हुए देखें, तो जाहिर तौर पर कम से कम टेक महिंद्रा अगर रिकॉर्ड लेवल ना भी लगाए तो आपको यहां से अच्छी तेजी आती हुई दिखेगी। ये लंबी अवधि का चार्ट आपके सामने फिलहाल टेक महिंद्रा पर थोड़ी देर में स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा। 790 का क्लोज फिलहाल आपने आते हुए देखा। ये देखिए, 6 महीने में यहां पर आपने 31% का रिटर्न कमाया है, लेकिन अगर आप ईयर टू डेट देखें तो ये स्टॉक बिल्कुल फ्लैट है, जबकि बहुत शानदार तेजी आपने एचसीएल टेक, इन्फोसिस और टीसीएस में आती हुई देखी है। जायसवाल साहब, आपके 2 पसंदीदा काउंटर्स जहां पर आप कोई लॉन्ग कॉल या शॉर्ट कॉल देना चाहेंगे कल के सत्र के लिए। देखिए, मार्केट की कंडीशन को देखते हुए शैल जी, एक चीज तो लगती है कि शायद आईटी और ऑटो, ये 2 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अगर मार्केट में वीकनेस भी देखने को मिलेगी तो शायद यहाँ पर कोई बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिलेगी। तो पहला बेट रहेगा ऑटो की तरफ, और यहाँ पर एक ब्रेकआउट केस है अशोक लेलैंड में, क्योंकि एक कंसोलिडेशन देखने को मिला और फाइनली आज स्टॉक ने 73 का एक अहम रेजिस्टेंस ब्रेक किया है। तो अशोक लेलैंड में खरीदारी करने की राय रहेगी। 70 रुपए के स्टॉप लॉस रहेंगे और 85 के टारगेट रहेंगे। दूसरा एक सेल कॉल है एचडीएफसी लिमिटेड में। देखिए, यहाँ पर लगातार वीकनेस, पिछले करीब 2 से 3 हफ्ते से लगातार वीकनेस देखने को मिल रही है, और आज जब स्टॉक ने एक अहम सपोर्ट जो कि 1750 के आसपास था उसको ब्रेक किया है, तो शायद मैं समझता हूँ कि आने वाले 2 से 3 दिनों में 1640 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ बिकवाली की राय रहेगी, 1790 का स्टॉप लॉस रखें। ये बहुत ही दिग्गज स्टॉक पर आपने जायसवाल साहब अपनी गर्दन आगे की है। शॉर्ट साइड पर आप राय दे रहे हैं एचडीएफसी पर, जहां पर आज मेरे सामने लगभग 60 लाख शेयर ट्रेड होते हुए दिखे हैं, और ये एक्चुअली दिन के लोएस्ट लेवल ना सिर्फ वहां पर आपको बंद होता हुआ दिखा है, यहां पर आपने आज अगस्त 3 की लो
आती हुई दिखी है। तो एक सेल और एक बाय आपको आता हुआ दिख रहा है जायसवाल साहब से। और चर्चा को बढ़ाते हैं। शानदार आपने रैली आती हुई देखी पीएसयू बैंक्स में आज जायसवाल साहब। लगभग कई ऐसे स्टॉक्स थे जो आपको उच्चतम लेवल पर दिन के बंद होते हुए दिखे। वहां पर कोई आप लॉन्ग या शॉर्ट कॉल शेयर करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ? नहीं, मैं नहीं समझता कि पीएसयू बैंक में आपको खरीदारी करनी है। थोड़ा कॉशियस रहने की बिल्कुल जरूरत है। और शैल जी, जिस तरह के पैटर्न, जिस तरह का अंडर परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है, तो मैं नहीं समझता कि आपको पीएसयू या तो प्राइवेट में खरीदारी करनी है। बैंकिंग क्षेत्र से दूर रहें तो अच्छा। और काफी अगर आप देखिए तो फाइनेंशियल सेक्टर के जो स्टॉक थे, एनबीएफसी स्टॉक थे, वहां पर भी वीकनेस देखने को मिली है। तो इस क्षेत्र से दूर रहे तो बेहतर रहेगा। जी, एक मैं अपने दर्शकों के साथ इंस्टेंट शेयर करना चाहूंगा। अगर आप एचडीएफसी बैंक का लंबी अवधि का चार्ट दिखा पाए हमारे दर्शकों को डायरेक्टर साहब, तो आपने यहां पर एक जरा परेशानी वाला डेवलपमेंट ये देखा है कि स्टॉक अपने 200 डीएमए के नीचे आज बंद हुआ है। और ये एक चिंता का विषय है क्योंकि ये बाजार का हेवी वेट है। और इसी वजह से अगर आप यहां पर लाल निशान आते हुए देखते हैं तो निफ्टी बैंक भी थोड़ी परेशानी में रहेगा। 2% नीचे 1058। जायसवाल साहब, आपने एक शॉर्ट कॉल इसके पेरेंट एचडीएफसी पर दी है। बताइए एचडीएफसी बैंक पर आपकी क्या व्यक्तिगत राय है? शैल जी, मेरे ख्याल से 2 या 3 हफ्ते पहले ही स्टॉक ने 1150 के हाई बनाए थे और फिर वहां से वीकनेस देखने को मिली थी। तो वो एक डबल टॉप की तरह पैटर्न बना था। और जब स्टॉक ने आज अपना 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिया है, तब तो मैं समझता हूँ कि हमें बहुत ही जल्दी 995 और 1000 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर भी बिकवाली करने की सलाह रहेगी। बस थोड़ा सा चेंज ये है कि जब उछाल मिले 1065 के आसपास, तो वहां बिकवाली करें। 1095 का स्टॉप लॉस रखें और 1000 के टारगेट सेट करें। जायसवाल साहब, आज बहुत ही शानदार रैली हमने मिड कैप इंडेक्स में आती हुई देखी। लगभग 2.7% ऊपर आपको बंद होता हुआ दिखा। मेरे सामने जो स्क्रीन है वहां पर लगभग 12 या 15 ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने 10 से 14% की रैली आते हुए दिखी है। मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या आप एडवाइस कर रहे हैं मोमेंटम को चेज करने की मिड कैप्स में, या आप कहेंगे कि थोड़ा धैर्य रखें और फिर सोच समझ कर ट्रेड करें? देखिए शैल जी, ये पूरा स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है। यहाँ पर आपको दोनों साइड के ट्रेड लेने पड़ेंगे। कॉशियस इसलिए रहना है क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी के पैटर्न बहुत पॉजिटिव नहीं लगते हैं, इसलिए आपको बिल्कुल कॉशियस रहने की जरूरत है। मिड कैप में जिस तरह की आज रैली देखने को मिली, उसमें काफी ऐसे स्टॉक थे जहां पर बहुत क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिला है। लेकिन अगर ब्रेकआउट पे आपको वॉल्यूम ना दिखे तो उन स्टॉक से दूर रहिए। ब्रेकआउट पे आपको वॉल्यूम दिखता है तो वहां आप चांस ले सकते हैं। आप स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करें और वहां खरीदारी करें। लेकिन आपको कॉशियस रहने की बिल्कुल जरूरत है। बहुत बड़े मूव का इंतजार ना करें। जब आपको एक डिसेंट प्रॉफिट देखने को मिले तो आपको मिड कैप में भी प्रॉफिट बुक करना है। चलिए ऐसा करते हैं, यतिन जी को जोड़ते हैं डायरेक्टर साहब। कहानी ये है कि यतिन जी बहुत ही डीपली कनेक्टेड हैं सारी ब्रोकरेजेस से, और वहां पे जो सेंटिमेंट होता है उसको बहुत ही पारदर्शिता से हमारे दर्शकों को, इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को बताते हैं। तो यतिन जी ऐसा करते हैं, आपसे जो बात करेंगे इसको 2 हिस्सों में बांटते हैं। पहले तो आप बताइए सेंटिमेंट कैसा था आज बाजार में मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में, और फिर चर्चा आपके स्टॉक पिक्स की करेंगे। तो पहले राय दीजिए कि क्या आपकी बातें हुई दिन भर ब्रोकर्स के साथ और क्या उन्होंने सुझाया अपने क्लाइंट्स को? इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकर है वो 15 तारीख के बाद ही पता चलेगी, क्योंकि 15 तारीख तक सेबी ने ये प्रावधान रखा है कि मार्जिन शॉर्टफॉल पे कोई भी टाइप की पेनल्टी नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से ये हफ्ता जो है वही एडजस्टमेंट और वही अब्जॉर्प्शन में लगा रहेगा, क्योंकि मार्केट को अभी आदत नहीं है वो मार्जिन की जो नई कंप्लायंस है उससे अभी तक अवगत नहीं हुए। 15 दिन का अच्छा खासा समय बीत गया है। सिस्टम्स बहुत बखूबी इंप्रूव हुई हैं, लेकिन फिर भी डीलिंग रूम्स को लगता है कि थोड़ा बहुत 1-2 दिन वॉल्यूम में थोड़ी ड्राइनेस रह सकती है और थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हमको देखने को मिल सकती है बाजार में। लेकिन जैसे ये सिस्टम जो है मार्जिन का स्टेबल हो जाए, तभी हमको लगता है कि मार्केट में डिसेंट रैली, या तो कहें कि मिड कैप का और स्मॉल कैप का पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ डीलिंग रूम्स को दिखाई दे रहा है। चलिए, ये राय तो यतिन जी आपने अपने मित्रों की बताई। अब ये बताइए कि कई ऐसे स्टॉक्स मैं देख रहा हूं जिनका मैं फिलहाल नाम नहीं लेना चाह रहा, क्योंकि हमारे दर्शक कहीं ये ना समझ लें कि वो रिकमेंडेशन है किसी तरीके की, इसलिए आपको स्क्रीन पर भी नहीं दिखा रहे। लेकिन जायसवाल साहब, इसमें आप भी जरा टिप्पणी दीजिए। बहुत सारे डबल डिजिट गेन्स हैं, 10%, 12%, 15%। हफ्ते का पहला दिन है और वीकली एक्सपायरी भी निकट है, और
मंथ की एक्सपायरी भी निकट है। ये बताइए, इस चीज को आप क्या इस्तेमाल करेंगे एग्जिट करने के लिए पोजीशंस में से, या यहां पर आप मोमेंटम चेस करवाएंगे? जायसवाल साहब, पहले आपकी बारी। देखिए, मैंने जैसा पहले ही मेंशन किया शैल जी, ये स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, तो आपको जो भी ट्रेड लेना है आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है। दो चीज मैं बताता हूं, आपको इलिक्विड काउंटर में नहीं जाना है। मैं समझ रहा हूं कि एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल रहा है, लेकिन आपको इलिक्विड काउंटर की तरफ नहीं देखना है, क्योंकि वहां पर आप स्टॉप लॉस लगा नहीं पाएंगे। अगर आप अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगना शुरू हो गए तो आप वहां पर फंस सकते हैं। इसलिए मेरा क्या समझना है कि आपको वहां पर नहीं जाना है। और सर्किट टू सर्किट वाले जो स्टॉक्स होते हैं उनसे आप बिल्कुल दूर रहिए। जहां पर आपको 5% 10% सर्किट रोज देखने को मिले, तो वो आप समझ लीजिए कि वहां आपके फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसलिए आपको क्वालिटी स्टॉक में, मिड कैप में भी ट्रेड करिए तो क्वालिटी स्टॉक में ट्रेड करिए, जहां पर अच्छे वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं वहां पर ट्रेड करिए, और स्टिक स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करिए। जी, तो जो भी दर्शकगण स्मॉल कैप इंडेक्स में 5% की रैली और मिड कैप इंडेक्स में 3% की रैली देख रहे हैं, और वो ये मान के चल रहे हैं कि कल वो बाजार में कूदेंगे अपने फिक्स डिपॉजिट तोड़कर, मेरी व्यक्तिगत राय है कि आप बहुत ही सोच समझ कर लॉन्ग साइड पर ट्रेड लें और बहुत अच्छी रिसर्च करें, और उसके बाद स्टॉप लॉस का भी जरा ठीक ठाक तरीके से इस्तेमाल करें। युतिन जी, बताइए आज आपके पिटारे में क्या है? नमस्कार शैलेंद्र जी। देखिए, जो डेली रूम्स का आज का रुझान था वो लार्ज कैप की तरफ ज्यादा था। तो अगर आप स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पावर ग्रिड जो है और भारत फोर्ज, ये दो स्टॉक्स फोकस में थे। भारत फोर्ज पे डेली रूम्स को लगता है कि यहाँ खरीदारी करके चलनी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें ऑटो एंसिलरीज में आज बहुत दमखम था। कमर्शियल व्हीकल प्लेयर्स जैसे कि अशोक लेलैंड, वहां दमखम था। भारत फोर्ज जो है हिंदुस्तान की एक बड़ी कमर्शियल व्हीकल ऑटो एंसिलरी है जो कि डिमांड रिकवरी का प्ले है। अगर आप आज के सत्र में देखें तो भारत फोर्ज का जो F&O डेटा था वो इंडिकेट कर रहा था कि बहुत बढ़िया यहाँ लॉन्ग पोजीशंस हमको देखने मिली है, और ओपन इंटरेस्ट में भारत फोर्ज में लगभग 11% का इजाफा था। अगर आप पावर ग्रिड की बात करें तो यहाँ FIIs जो है मुनाफा वसूली कर रहे थे, और फ्रेश शॉर्ट्स भी पावर ग्रिड में हमको देखने को मिले। क्योंकि मार्केट थोड़ी वीक है, पावर ग्रिड में डीलिंग रूम्स ने शॉर्ट पोजीशंस ली है। उनको ये लगता है कि यहाँ से शायद 5 से 7 रुपए की ट्रेडिंग डाउनसाइड पावर ग्रिड में हमको बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। और यहाँ भी हमने देखा कि शॉर्ट साइड पे यहाँ ओपन इंटरेस्ट पे 6% का इजाफा हुआ। इसके अलावा मिड कैप स्पेस में एक्विटास पे डीलिंग रूम्स का ध्यान है, जहां उनको 8 से 10% की ट्रेडिंग अपसाइड लगती है। अगर आप आज के वॉल्यूम्स भी देखें एक्विटास के, तो 25% हायर थे एक वीक के एवरेज से। और जिस प्रकार से फाइनेंशियल सर्विसेज में, खास करके NBFCs में हमने करेक्शन देखा है, थोड़ा सा बाउंस बैक यहाँ आते हुए दिखाई दे रहा है, और खास करके इक्विटास में जहां HNI एक्टिविटी काफी ज्यादा है। चलिए, तो जायसवाल साहब आपसे जुड़ते हैं, सबसे पहले राय लेंगे भारत फोर्ज पर। देखिए, भारत फोर्ज की जहां तक बात है, आप अगर आपने ऑलरेडी बाई किया हुआ है तो आप होल्ड कर सकते हैं। एग्रेसिव लॉन्ग इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि वीकली चार्ट पे एक बेरिश पैटर्न 2 हफ्ते पहले बना था। एग्रेसिव लॉन्ग आपको तब लेने हैं जब स्टॉक 490 के लेवल्स को ब्रेक करे। फिलहाल के लिए बने रहे, 454 का स्टॉप लॉस रखें। चलिए, पावर ग्रिड पर आपकी राय बहुत ही संक्षिप्त में। सेल कॉल होना चाहिए, क्योंकि 100 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पर बिकवाली करे, 176 के स्टॉप लॉस रखें, 161 के टारगेट रहेंगे। चलिए, मेरे सामने दिन के लोएस्ट लेवल पर तो पावर ग्रिड आपको बंद होता हुआ दिख ही रहा है, और यहाँ पर आपने जो लेवल देखा है वो आपने 21 जुलाई 2020 को आता हुआ देखा था। तो कम से कम आपके सामने यहाँ पर 2 महीने का लो लगता हुआ दिख रहा है। जायसवाल साहब की राय है कि 161